नमस्कार, आप देख रहे हैं द डार्क इंडिया और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी डबल मर्डर मिस्ट्री के बारे में जिसने सहारनपुर और बागपत इलाके में सनसनी फैला दी है। एक पार्टी, एक कथित प्रेम संबंध, नशे में हुआ विवाद, एक गोली और फिर सच छुपाने के लिए दूसरी बेरहम हत्या। ये कहानी किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि हकीकत है। ये पूरा मामला 15 अप्रैल का है, जब बागपत में राखी कश्यप के घर एक पार्टी चल रही थी। इस पार्टी में कुछ करीबी लोग शामिल थे, जिनमें दूड़ा अधिकारी विक्रांत कुमार भी मौजूद थे। शुरुआत में माहौल सामान्य था, हंसी मजाक, बातचीत, लेकिन जैसे जैसे समय बीता और शराब का असर बढ़ा, माहौल बदलने लगा। बताया जा रहा है कि राखी और विक्रांत के बीच किसी निजी मुद्दे को लेकर कहासुनी शुरू हुई। कुछ रिपोर्ट्स ये भी इशारा करती है कि दोनों के बीच किसी तरह का व्यक्तिगत संबंध या तनाव पहले से था, जो उस रात खुलकर सामने आ गया। नशे और गुस्से के इस माहौल में बात इतनी बढ़ गई कि राखी कश्यप ने अपनी लाइसेंसी पिस्टल निकाली और विक्रांत कुमार पर गोली चला दी। ये घटना इतनी अचानक हुई कि वहां मौजूद लोग भी कुछ समझ नहीं पाए। गोली लगने के बाद विक्रांत जमीन पर गिर पड़े और उनकी हालत गंभीर हो गई। इसी पल से एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने पूरे मामले को अपराध की गहराइयों में धकेल दिया। घटना के बाद राखी घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए। तभी उसके साथ मौजूद दो लोग, सुधारस चौहान और कपिल चौहान, ने स्थिति को संभालने के नाम पर एक खतरनाक योजना बनाई। उन्होंने फैसला किया कि अगर इस हत्या का सबूत मिटा दिया जाए तो शायद वे कानून से बच सकते हैं। तीनों ने मिलकर विक्रांत कुमार के शव को ठिकाने लगाने की साजिश रची। वे शव को लेकर एक नहर के पास पहुंचे और उसे वहां फेंक दिया ताकि ये मामला गुमशुदगी या दुर्घटना जैसा लगे। उन्हें लगा कि पानी में सबूत खत्म हो जाएंगे और पुलिस कभी सच्चाई तक नहीं पहुंच पाएगी। लेकिन अपराध चाहे जितनी चालाकी से छुपाया जाए, सच्चाई एक न एक दिन सामने आ ही जाती है। विक्रांत कुमार के लापता होने की खबर सामने आई और पुलिस ने जांच शुरू की। धीरे धीरे शक की सुई राखी कश्यप की ओर घूमने लगी। पुलिस ने उसे पूछताछ के लिए बुलाया और मामले की तह तक जाने की कोशिश शुरू कर दी। यहीं से कहानी में एक और खौफनाक मोड़ आता है। सुधारस चौहान और कपिल चौहान को डर लगने लगा कि कहीं राखी पुलिस के सामने सच न बता दे। उन्हें एहसास हो गया था कि अगर राखी ने कबूल कर लिया तो वे दोनों भी इस हत्या के मामले में फंस जाएंगे। इस डर ने उन्हें एक और जघन्य अपराध करने के लिए उकसाया। उन्होंने योजना बनाई कि राखी को ही रास्ते से हटा दिया जाए ताकि वो कभी किसी को कुछ बता ही न सके। दोनों ने राखी को बहाने से सहारनपुर के रजापुर नौगांव स्थित एक फार्म हाउस पर बुलाया। वहां जो हुआ वो इंसानियत को झकझोर देने वाला था। उन्होंने राखी पर हमला किया और उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। इस तरह एक हत्या को छुपाने के लिए दूसरी हत्या कर दी गई और मामला डबल मर्डर में बदल गया। पुलिस जांच में जब ये दोनों घटनाएं आपस में जुड़ी तो पूरे मामले की परतें खुलने लगी। कॉल डिटेल रिकॉर्ड, लोकेशन ट्रैकिंग और पूछताछ के जरिए पुलिस ने सच्चाई तक पहुंच बनाई। आखिरकार सुधारस चौहान और कपिल चौहान को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उन्होंने अपने जुर्म को कबूल किया और बताया कि कैसे उन्होंने पहले शव को ठिकाने लगाया और फिर गवाही के डर से राखी की हत्या कर दी। क्या समाज में बढ़ती हिंसा, नशे का प्रचलन और कानून का डर कम होना इसकी वजह है? हमें यह समझना होगा कि किसी भी विवाद का समाधान हिंसा नहीं हो सकता। गुस्से में लिया गया एक गलत फैसला न सिर्फ आपकी जिंदगी बर्बाद करता है, बल्कि कई निर्दोष लोगों को भी इसकी कीमत चुकानी पड़ती है। पुलिस और प्रशासन से हमारी अपील, ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। अवैध गतिविधियों और नशे पर नियंत्रण जरूरी है। लाइसेंसी हथियारों के इस्तेमाल पर भी कड़ी निगरानी होनी चाहिए। साथ ही लोगों में कानून का डर और जागरूकता बढ़ाने के लिए अभियान चलाए जाने चाहिए। समाज के लिए संदेश,
हमें अपने गुस्से और भावनाओं पर नियंत्रण रखना होगा। विवाद को बातचीत से सुलझाने की आदत डालनी होगी। नशे से दूर रहना और कानून का सम्मान करना ही ऐसे अपराधों को रोकने का सबसे बड़ा तरीका है। अंत में ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर उस रात गुस्से पर काबू रखा जाता तो शायद आज 2 लोग जिंदा होते और कई परिवार तबाह होने से बच जाते। इसी के साथ आप बने रहिए द डार्क इंडिया के साथ, जहां हम आपको देते हैं हर बड़ी खबर की सच्चाई और गहराई से विश्लेषण। धन्यवाद।